डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे अंडरग्राउंड केबल की संरचना के बारे में जानेंगे। देखिए, हम देखेंगे बिना डिले का अंडरग्राउंड केबल। इसकी हम संरचना के बारे में बात करेंगे, नहीं कि ये किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को जो कंडक्टर होता है, तक कोई भी केबल आप जो लेते हैं घरों में, जो केबल आती होगी, उस केबल की संरचना कैसे होती, कैसे बनाई जाती हैं। तो देखिए, केबल की संरचना में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो केबल होती है वो 3 कोर की होती है। 3 कोर की केबल होगी, 3 कोर की। और कोर क्या होता है, चालक, यानी जो कंडक्टर हमारा होता है, जो तार होता है, कंडक्टर तार को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कोर कहेंगे। कोर हो गया। अब देखिए, केबल में क्या होता है कि हमारे पास केबल है, एक तार है, मान लीजिए ये मान लीजिए एक तार है, एक तार ये है, मान लीजिए एल्युमिनियम का एक तार, एक तार ये कोर कहलाएंगे। यानी एक कोर ये हो गया, एक तार ये, 2 कोर हो गया। इस तरीके से मान लीजिए एक हमारे पास ये है 3, इस तरीके से 3 कोर का, ये मतलब 3 कोर हो गई है। 3 कोर का हो गया, तो 1 2 3 है, 3 फेज हो गया। एक इसमें न्यूट्रल होता है। जो न्यूट्रल की जो साइज होती है, इन तीनों की जो मोटाई है आप देख रहे हैं, इनसे इनकी आधी होती है 3 फेज में। तो 3 फेज में क्या होती है, न्यूट्रल की जो तार की मोटाई होती है, और सब फेज की मोटाई क्या होती है, आधी होती है। इनको क्या होना है, देखिए, तार मान लीजिए खुला तार एकदम है, कापर का तार में एकदम खुला तार है। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, अगर इसको आप ऐसे सटाएंगे तो सब आपस में सट जाएंगे, शॉर्ट कर जाएंगे। तो इस पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर हम इसको एक कोर लेते हैं। उस कोर को लेने के बाद क्या करते हैं, उस पर इंसुलेशन लगा देते हैं। इंसुलेशन लगा देंगे सर, इस पे भी इंसुलेशन लगा देंगे। लगाने के बाद इन तीनों क्या कर देंगे, आपस में इस तरीके से रख देते हैं। इसको ध्यान दीजिए, ये कोर हो गया। इसमें मान लीजिए ये वाला, और ये जो हमारा तार है लाल वाला, मान लीजिए ये न्यूट्रल है। इस तरीके से 4 कोर हो गए। हर एक पे कोर पे इंसुलेशन लगा होगा, इस तरीके से इसको कर देते हैं। इसको करने के बाद क्या करते हैं, जैसे आप टेप लीजिए, टेप का इंसुलेशन ही तो है। इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर हम गोल गोल से ऐसे ऐसे लपेट देते हैं। अब देखिए, जब इस तरीके से अगर इसको लपेटेंगे तो ये जो आपका ऐसे से लपेटेंगे तो चपटा बन जाएगा। ये गोल हो, इसके लिए क्या करते हैं, जो खाली खाली स्थान है ना, इसमें हम रुई भर देते हैं। इसमें रुई भर के इसको क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे लपेट देंगे, पूरा बांध देते हैं। इंसुलेशन हो गया, ये पूरा ऐसे दब जाता है। एक परत पूरा इंसुलेशन मान लीजिए, आज मान लीजिए इसमें रुई भर देंगे, भरने के बाद ऐसे ऐसे घुमा के पूरा इसको पूरा एकदम बांध देंगे। इसके बाद इसको बांध देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए एक कोर हो गया, इसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा दिए इस तरीके से। इंसुलेशन चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं, देखिए, मेटेलिक शीट, यानी कि एल्युमिनियम का ले लेते हैं, चाहे लेड का, लेड या एल्युमिनियम में तार, यानी कि एल्युमिनियम का क्या करते हैं, परत, यानी धात्विक कोशिश एल्युमिनियम का परत चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। एल्युमिनियम का तार जाली केबल देखे होंगे डिश उसकी, तो उसके ऊपर जाली लगी होती है, तो उसको चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, एक परत चढ़ा दिए। ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर हम लोग उस पर रुई हुई या जूट वूट लपेट के फिर उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। इस तरीके से करके इसकी संरचना जब हम बनाते हैं, तो इसमें कुल मिला के कितनी परत हो जाती हैं, कुल 6 परत होती है। तो उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे आपको बना रहे हैं, और उसका हर एक चीज़ का डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास 3 तार होंगे। देखिए, इस तरीके से हमारे पास 3 तार हैं। ये 3 तार हो गए। ये मान लीजिए 3 तार हमारे पास इस तरीके से हैं, 3 तार हो गए। अब ये तार क्या होगा, 3 तार के ऊपर क्या करेंगे, देखिए, टेप टेप लपेट देंगे। एक 3, ये 3 हमारे तार हो गए। इनके ऊपर क्या करेंगे हम, देखिए, टेप लपेट देंगे। तो इनके ऊपर देखिए हम टेप लपेट देते हैं इस तरीके से। देखिए, हम देखिए सर्किट स्ट्रक्चर को बना दिए ये इस तरीके से। देखिए, अब इसको जो हम लोग आपको दिखा रहेंगे ना, तो केबल के ऊपर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग एक एक परत को, एक एक परत थोड़ा सा आगे काट काट के दिखा शो करेंगे। इसके ऊपर देखिए एक परत चढ़ा दी हमने, फिर इसके ऊपर दूसरी परत चढ़ाएंगे इसके ऊपर। देखिए, उस परत को हम लोग इस तरीके से दिखा दिए, देखिए आप इसको इस तरीके से। ठीक है। अब एक परत हो गई, इसके ऊपर दूसरी परत चढ़ानी है। देखिए, ये परत पूरी यहाँ तक है, पूरी इसके ऊपर तक रहती है ये परत। बट हम आपको कैसे दिखा रहे हैं, इसको पूरी ये इसके ऊपर चढ़ा दिए, टेप मार दिए। दूसरी वाली क्या किए, इसके ऊपर पूरा चढ़ा दिए हैं। लेकिन हम थोड़ा सा उसको अलग अलग काट के दिखा रहे हैं, ताकि ये क्या आपको एक कोर दिखे। ये आपका देखिए इस तरीके से हो गया। आप क्या करेंगे,
फिर इसके ऊपर दूसरी परत चढ़ाएंगे, एक हम दूसरी चढ़ाते हैं, तो वो देखिए चढ़ा दिया हमने दूसरी परत इसके ऊपर। ये इस तरीके से देखिए इसका डिजाइन हमने कर दिया इस तरीके से, ये हो गया। फिर इसके ऊपर एक परत चढ़ाते हैं, इसके ऊपर एक दूसरी परत चढ़ाएंगे, इसके ऊपर एक चढ़ाते हैं परत उसको हम, फिर ये उस परत को हम देखिए इस तरीके से दिखा दिए, ठीक है, ये इस तरीके से दिखा दिया हमने, ये लीजिए, ये इस तरीके से दिखा दिया हमने। इसके बाद हमारी क्या हो गई, ये लास्ट परत हो गई है। इस तरीके से देखिए कुल कितनी परत हुई, कोर हुआ, कोर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया हमने, फिर एक परत ये लगाया हमने, फिर इसके ऊपर एक परत, उसके ऊपर एक परत, उसके ऊपर इस तरीके से कुल कितनी परत हो गई देख लीजिए, कुल क्या है, एक दो छह परत हो गई दूरी। तो ये जो छह परत का क्रम होता है, देखिए इसमें ये तार को हम क्या कहते हैं, कोर कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, कोर। और कोर के ऊपर जो इन टेप लगाए हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलेशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद टेप ऑफ लपेट के उसके ऊपर ये जो है धातु का आवरण, ये वाला धातु का आवरण होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं, इस चीज़ को आप याद रखना है, मेटेलिक शीट। क्या कह इसको हम कहते हैं, मेटेलिक शीट, धात्विक कोष, हिंदी में इसको कहते हैं धात्विक कोष। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये जो होता है एल्युमिनियम का या तो पीबी का, यानी एल्युमिनियम का या तो पीबी लेड का बना होता है। फिर इसके ऊपर दूसरी ये जो परत है उसके ऊपर दूसरी परत होती है। बेडिंग के बाद क्या हो गया, कोर हो गया, ये बेड सॉरी इंसुलेशन के बाद इसके ऊपर ये दूसरी परत होती है, इस वाली परत को हम नाम देते हैं बेडिंग। क्या नाम देते हैं इसको हम, बेडिंग देते हैं। ये जो होता है जूट का होता है, रुई या हिसेन का होता है, या तो ये काटन का होता है, रेशम का, ठीक है, कपड़ा का ये हो गया, रुई वुई का हो गया, इस भर देंगे इसके ऊपर। फिर क्या करते हैं, ये अगली परत उसके ऊपर चढ़ा दिया हमने, इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इस परत को हम नाम देते हैं आर्मरिंग। क्या बोलते हैं, आर्मरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मरिंग, इसको हिंदी में कहते हैं कवचन। ये जो बेसिकली किसका होता है, स्टील का बना होता है, स्टील टैप होता है, ये स्टील टैप होता है। इसका मेन काम होता है इसको केबल को यांत्रिक आघात प्रदान करना। अब देखिए इसके ऊपर फिर ये जो लास्ट और सबसे ऊपर जो परत होती है, इस परत को हम लोग सर्विंग बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। अब ये किसका बनाते हैं, भी एक इंसुलेशन ही होता है, जो केबल का सबसे बाहरी देखे होंगे काला काला दिखता है, इंसुलेशन ही होता है। तो देखिए इसमें कितनी परत हो गई, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, आपको कितनी परत मिली, देखिए कोर मिला, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। तो इस चीज़ में देखिए क्या करना है, इसको आपको क्रम से याद करना है, कोर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोर ये है, पहली बात हमारे पास कोर है, इस कोर के ऊपर क्या होगा, देखिए पहला कोर है, कोर के ऊपर खुद क्या है, कोर है, कोर के ऊपर क्या है, खुद एक इंसुलेशन लगा हुआ है, केबल का इंसुलेशन। फिर उसके ऊपर क्या, एक परत आपकी मेटेलिक शीट चढ़ी, फिर मेटेलिक शीट के ऊपर रुई हमने लपेट दिया, रुई लपेटने के बाद फिर उसके ऊपर हमने क्या लपेट दिया, देखिए उसके ऊपर फिर हमने क्या कर दिया है, आर्मरिंग कर दिया है, बेडिंग, सॉरी आर्मरिंग कर दिया। फिर आर्मरिंग करने के बाद उसके उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, सर्विंग कर दिया। इस तरीके से कितनी लेयर हुई देखिए, एक दो तीन चार, चार लेयर हुई। कोर है, कोर के ऊपर इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर कितने लेयर है उनकी, मेटेलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। तो देखिए यहाँ पे हर एक का काम क्या होता है, देखिए 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 ये चूंकि मेटेलिक शीट किसका बना हुआ है, धातु का, यानी एल्युमिनियम का है, पीबी का, लेड का, धातु का बना हुआ है, यह भी स्टील है। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहली परत कोर है, कोर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया हमने, इंसुलेशन चढ़ा दिया, उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, आपका चढ़ा हुआ है मेटेलिक शीट। अब मेटेलिक शीट के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है आपका, रुई, रुई चढ़ा हुआ है, जिसको हम बेडिंग नाम देते हैं। फिर उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है आपका, ये आर्मरिंग चढ़ा हुआ है। तो देखिए मेटेलिक शीट किसका बना हुआ है, देखिए एल्युमिनियम, इनका मतलब मेटेलिक शीट और आपके आर्मरिंग के बीच में बेडिंग यानी जूट लगा। इसका मेन काम होता है कि देखिए देखिए ये एल्युमिनियम है, इसके ऊपर स्टील है, दोनों धातु रहेंगे तो आपस में रगड़ के क्या करते हैं, कट सकती हैं। तो ये नीचे का जो एल्युमिनियम हल्का होता है ना, कम कठोर होता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये स्टील से कट सकता है। तो वो घिसिट करके कट सकता है, उससे वो कटे ना, उसके लिए क्या करते हैं, दोनों के बीच में जूट भर के यानी कि रुई भर के तब जाके उसको लगाते हैं। इस तरीके से इसका काम होता है। तो इस तरीके से आपको देखिए लेयर को क्रम याद रखना है, जेई की एग्जाम में लेयर ही पूछी जाती है कि यानी कौन सी लेयर किसके ऊपर होती है। देखिए कोर है, कोर के ऊपर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के ऊपर मेटेलिक शीट के ऊपर आपकी होती है बेडिंग, बेडिंग के ऊपर आपकी होती है आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर जाके होती है सर्विंग। तो ये क्रम आपको याद रखना। क्रम के लिए हम चलिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, सिम्बास याद कर लीजिए। सिम्बास, सी फॉर कोर चाहे कंडक्टर, ई फॉर इंसुलेशन, एम फॉर मेटेलिक शीट, बी फॉर बेडिंग, ए फॉर आर्मरिंग, एस फॉर सर्विंग। इस तरीके से इनका क्रम याद कर लीजिए। सरम वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
अगर हम आपसे इस तरीके देखिए, क्या कोर के ऊपर क्या है, इंसुलेशन के ऊपर मेटेलिक शीट के ऊपर बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग के ऊपर क्या है, सर्विंग है। इस तरीके से ये चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब थोड़ा बात लें किसका कौन सा काम होता है। मेटेलिक शीट का जो मेन काम होता है यहाँ पे, इस मेटेलिक शीट हम लगाते क्यों है, इसका जो मेन काम होता है कि केबल को नमी हो गया, गैस हो गया, अन्य जो भी कुप्रभाव होते हैं हानिकारक प्रभावों से बचाने में मेन काम होता है उसका। नमी और गैस और हानिकारक कुछ प्रभावों से क्या करता है, अच्छा रक्षा प्रदान करता है। यानी केबल में नमी, हमारे इसमें केबल को नमी भी ना जाए, और दूसरी चीज़ ये अर्थिंग भी प्रदान करता है। केबल के लिए अर्थिंग भी पॉइंट याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को यहाँ पे जो बता रहा है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेटेलिक जो चीज़ होती है अर्थिंग भी प्रदान करता है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, बेडिंग का काम क्या होता है। बेडिंग का मेन काम होता है कि ये जो हमारा ये मेटेलिक शीट होता है और हमारा आर्मनी, इनको डायरेक्ट संपर्क से रोक देता है, जिससे ये क्या होता है, इसको धातु आघात से बच जाता है, हमारी मेटेलिक शीट कटने से बच जाती है। इसके बाद हमारे आती है आर्मरिंग। आर्मरिंग का जो मेन काम होता है वह केबल को आंतरिक आघात से या आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करना, मतलब कि उस पर कोई चीज़ गिरे तो वो टूटे उटे ना। तो ये इसका काम आंतरिक आघात प्रदान सुरक्षा प्रदान करना होता है। आर्मरिंग जो सर्विंग है, सॉरी, सबसे ऊपर की जो परत होती है उसका मेन काम होता है वायुमंडलिक को प्रभावों से बचाना। अब ये भी क्या बना होता है, बेसिकली इंसुलेशन का ही होता है। तो इस तरीके से केबल में आपके टोटल 6 परत होती है, याद रखेंगे किस क्रम में होती है। इस क्रम को याद करने की ट्रिक याद कर लीजिए, सिम्बॉस कर लीजिए। कोर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट आपका हो गया, बेडिंग हो गई, और आपका आर्मरिंग हो गया, सर्विंग हो गया। सर्विंग का मेन काम क्या होता है, सर्विंग का मेन काम होता है कि केबल को वातावरणीय प्रभाव से बचाता है, सुरक्षा करता है। आर्मरिंग का काम क्या होता है, आर्मरिंग किस चीज़ का बना, कि कौन से मेटल का होता है, स्टील का होता है। क्या काम होता है इसका, आप कहेंगे केबल को यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। बेडिंग का क्या काम होता है, बेडिंग का क्या काम होता है, बेडिंग का काम होता है मटेरियल शीट को कटने को यानी कि मटेरियल शीट को घिसने से बचाता है, यांत्रिक आघात से भी सुरक्षा करता है। मटेरियल शीट का काम क्या होता है, मटेरियल शीट का काम होता है केबल में नमी और गैस की और जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उससे सुरक्षा प्रदान करता है, नमी में सोखने से रोक देता है। और इंसुलेशन का काम क्या होता है, इंसुलेशन का काम होता है कि ये जो केबल आपस में कोर डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। और कोर क्या करता है, कोर तो करंट के लिए लो रजिस्टिव पथ ग्रहण करता है या प्रदान करता है। इस तरीके से इसको चीज़ को देख लीजिए, इसको हम आगे डिसाइड कर लेते हैं। देखिए इतना से समझ में आ गया, पॉइंट वाइज चीज़ समझ लीजिए। देखिए अब आपके सामने है ये केबल की संरचना है, इसको आप बना लेंगे, इसको आप केबल संरचना देख लीजिए, बना लेंगे। हमने आपको दिखाया हुआ है, ये कोर है बीच में, ये कोर, उसके ऊपर ये टेप लगा हुआ है, फिर इसका ये क्रम है, ठीक है। अब देखिए इंसुलेशन में इंटीग्रेटेड पेपर जो भी चीज़ है इसको लिख दिया, इसको देख लीजिए, आगे आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट आपके सामने है कंडक्टर एंड चालक या कोर इसको कहते हैं। ये क्या होता है, कापर का एल्युमिनियम का बना होता है, या तो कापर का यूज करेंगे या तो एल्युमिनियम का। जो जेईई के लिए क्या होता है, इसी को हम लोग इसमें टीन्ड कापर यूज करते हैं, यानी टीन के साथ मिला कर मिश्र धातु एलॉय का भी यूज किया जाता है, तो टिंड कापर भी यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद केबल में एक या एक से अधिक तार हो सकते हैं। 3 फेज का होगा तो 4 होंगे, हाँ इस तरीके से होंगे ना, तो उसमें तार तो कई हो सकते हैं ना, अपनी आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो केबल में एक या एक से अधिक तार हो सकते हैं, जो कि आवश्यकता सेवा पर निर्भर करता है। इसके बाद तार का जो व्यास होता है प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, यानी जो केबल के अंदर जो हम कोर यूज करेंगे, तो तार यूज करेंगे, वो तार मोटा है कि पतला है, वो डिपेंड करेगा कि धारा कितनी है। अगर धारा ज़्यादा है तो ज़्यादा मोटे तार यूज करेंगे, अगर धारा कम है तो कम मोटा तार यूज करेंगे। तो तार की जो मोटाई होती है वो धारा पर डिपेंड करती है। दूसरा बात होता है कि उच्च लचीलापन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से स्टैंडर्ड बनाया जाता है। आप देखेंगे छोटी सी पतला तार लेते हैं, उसमें देखिए ढेर सारे पतले पतले तार देखे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लड़ी कहते हैं, एक स्टैंड कहते हैं, धागा कहते हैं, ठीक है ना। तो धागा का जो स्टैंडर्ड बनाने का मेन काम जो होता है, उसका मेन काम होता है, इस पॉइंट को देखेंगे, उच्च लचीलापन प्राप्त करना। उच्च लचीलापन प्राप्त करने के लिए उसको क्या बनाया जाता है, स्टैंडर्ड बनाया जाता है। इस इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट आपको लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपके पास इंसुलेशन आता है। दूसरा दूसरा पॉइंट है, यानी कि कोर के ऊपर इंसुलेशन है। तो कोर, केबल के सभी कोर आपस में संश्लेषित पेपर द्वारा बंधे होते हैं, यानी इम्प्रेग्नेटेड पेपर द्वारा होते हैं। अब ये जो पेपर होते हैं इसको रखेंगे, पेपर है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर है, वार्निश कैम्ब्रिक है, पीबीसी है, इम्पायर टैप है, आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कोर के ऊपर जो इंसुलेशन लगाया जाता है वही यही पदार्थ होते हैं, यानी पेपर होगा या इम्प्रेग्नेटेड पेपर हो सकता है, या वार्निश कैम्ब्रिक हो सकता है, या पीबीसी हो सकती है, या तो इम्पायर टाइप हो सकता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यानी इन चीज़ों से ही जो कोर आपकी कोर होती है उसके ऊपर जो टैप लगाया जाता है, जो इंसुलेशन वही होता है, इन सब में से वही होता है।
अगला काम है देखिए धात्विक कोष का, मेटेलिक शीट। यह केबल को नमी, गैस, अन्य हानिकारक द्रव पदार्थों से बचाता है। यह एल्युमिनियम या पीवी का बना होता है। अब बेडिंग देख लीजिए, बेडिंग को बता दें धात्विक कोष को यांत्रिक आघात से बचाता है। ठीक है, तो यानी किससे यांत्रिक आघात होता है कि आर्मरिंग से। ये धात्विक कोष को यांत्रिक आघात से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः जूट का, हेसेन टाइप, काटन आदि का बना होता है। अगला पॉइंट है आर्मरिंग क्वेश्चन। इसका आकार केबल को यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करना है। यह स्टील टाइप का बना होता है। ठीक है, यह स्टील का होता है, उसके ऊपर करता है। ये क्या काम, इसका काम है देखिए यांत्रिक आघात से बचाना। सर्विंग क्या होती है, इसका जो मेन काम होता है केबल को वातावरणीय प्रभावों से बचाना। और यह भी किसका बना होता है, इंसुलेशन पदार्थ का बना होता है। तो आप हर एक किस केबल में हर एक पॉइंट को याद करिए। इसमें कितने कोर होते हैं, कोर को देखिए कितनी लेयर होती है, 6 लेयर टोटल होती है। याद करने का ट्रिक आपका सिम्बॉस याद करिए। ठीक है, क्रम से याद करिए कौन सी परत किसके नीचे होती है। अगर हम आपसे पूछ दें कि आपको देखिए सिम्बॉस लिख लीजिए, सिम्बॉस लिख लीजिए। अब आपसे पूछा कैसे जाता है कि आर्मरिंग के ऊपर कौन सी परत होती है, तो आर्मरिंग के जस्ट ऊपर देखिए कौन सी है, सर्विंग है। हम पूछ देते हैं कि इंसुल यानी कि बेडिंग के नीचे कौन सी परत होती है, तो बेडिंग नीचे कौन सी होती है, मेटल शीट हमारी होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको कभी केयर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा केयर कर लीजिए। वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हर एक पॉइंट में इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझ के चलिए। तो हम इस लेक्चर में बस देखेंगे कि अंडरग्राउंड केबल की संरचना किस प्रकार की होती है, कितनी लेयर में होती है, और किस लेयर का क्या काम होता है। तो एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं। कोर का काम क्या होता है, कोर का पहला काम होता है करंट के लिए लो रजिस्टिव पथ प्रदान करना होता है। और इसका जो कोर की जो मोटाई होती है, पतलाई जो होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो धारा पे डिपेंड करती है। धारा अधिक है तो धारा अगर अधिक भेजना है तो कोर ज़्यादा मोटा यूज करेंगे। इसके बाद उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, इंसुलेशन लगाया जाता है। वो इंसुलेशन किसका हो सकता है, पेपर का हो सकता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर का होता है, वार्निश कैम्ब्रिज का हो सकता है, पीवीसी का हो सकता है ना। इस तरीके से इम्पायर पे टाइप का हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, मेटेलिक शीट होता है। मेटेलिक शीट किस पदार्थ का बना होता है, एल्युमिनियम का या पीवी लेड का बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नमी से सुरक्षा प्रदान करना। इसके उसके ऊपर कौन सी परत होती है, बेडिंग। बेडिंग किस चीज़ की क्या कर रहा है, बेडिंग जो होता है कि ये इसको मटेरियल शीट को क्या करता है, धातु का यांत्रिक आघात से बचाता है। ठीक है, अब किसका बना होता है, जूट है या हिस्से या कार्टन का बना होता है, इस पदार्थ होता है। आर्मरिंग हो गया कवचन, ये भी यांत्रिक आघात से बचाता है, किसका होता है, स्टील का बना होता है। सर्विंग क्या होती है, यह वातावरणीय प्रभाव से बचाता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय प्रभाव से बचाता है। और क्या करता है, किसका बना होता है, ये भी एक इंसुलेशन ही होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर हम पूछ दें कि यानी कि केबल में कौन सा ऐसी लेयर है जो जो केबल की अर्थिंग भी प्रदान करती है, तो कौन सी केबल बताए थे, यह भी आपको हम बताए थे उस आगे कि जो मेटेलिक शीट होती है ये क्या करती है, केबल को अर्थिंग भी प्रदान करती है। इस चीज़ को आप इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो हम केबल में बस इतना ही देखेंगे। आगे लेक्चर में हम केबल को बिछाने की विधियाँ देखेंगे। ठीक है, यदि आप ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप भी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।